हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई देखो, सैनिक स्कूल में बच्चे के लिए अगर किसी बच्चे को लीव लेनी है, छुट्टी लेनी है, तो उसके क्या नियम हैं, कैसे कोई बच्चा छुट्टी लेगा, तो मैं ये ऑफिशियल जो इनके रूल्स और रेगुलेशन है वो इस वीडियो में बताऊंगा। देखो होता क्या है, मान के चलिए भाई बच्चे ने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक पेपर दिया, उसके बाद उसका सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया। अब पेरेंट्स को पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, कैसे छुट्टी मिलेगी, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है। बच्चे का कई बार मन भी नहीं लगता, कोई इमरजेंसी है, तो किन किन वो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है, किन किन कंडीशंस में बच्चे को छुट्टी मिल सकती है। आजकल बहुत सारा एक ये भी चल रहा है कि क्या मेडिकल लीव लेके बच्चा RIMC या अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकता है। लेटर सपोज किसी का प्राइवेट स्कूल में हो गया, प्राइवेट सैनिक स्कूल में, या किसी का उसको अपने राज्य में आना है, 9th की तैयारी करनी है, RIMC की तैयारी करनी है, वटेवर बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो उसके लिए भी क्या छुट्टी मिल सकती है। तो बेसिकली इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स क्या हैं, नियम क्या है कि छुट्टी लेने के सैनिक स्कूल में, स्पेशली मिलिट्री स्कूल में, इनमें क्या रूल्स हैं। मैं रूल्स बताऊं पहले आपको, मैं आपको बता दूं, अगर अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, तो वो हमारी वेबसाइट से www.geometryschool.in वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक, यहाँ पे स्लाइड है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने प्रॉपर SOP, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP जारी किया है छुट्टी के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या क्या नियम हैं, क्या क्या है, देखिए। लीव कुड बी ग्रांटेड टू अ कैडेट अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंतर्गत आपको लीव प्रोवाइड की जा सकती है, बच्चे को, कैडेट को लीव प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 1 कंडीशन क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज कंडक्टेड फॉर ओन ब्रदर सिस्टर ओनली। देखिए सबसे पहले जो शादी की बात आती है, तो जो आपके ब्रदर और सिस्टर, ओन ब्रदर सगा भाई होना चाहिए, सगी बहन होनी चाहिए। नंबर ऑफ डेज 2 से 3 डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ प्लेस। तो मतलब 2 से 3 मान के चलिए, और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मान के चलो किसी के घर पे जाने में ही 2 दिन का समय लग रहा है, तो उसको उसमें वो 2 दिन का आने जाने का समय निकाल के उसके अलावा 2 से 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो मैरिज में सबसे पहले क्या हो गया, अगर किसी के घर पे कोई शादी है, और मैरिज में भी किसकी, सगे भाई की और सगे बहन की, उनकी अगर शादी है तो ही आपको छुट्टी मिलेगी। रूल नंबर 1 क्लियर। दूसरा क्या है भाई, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, परिवार के किसी सदस्य की मान के चलिए मृत्यु हो जाती है, उसमें फादर मदर ओन ब्रदर सिस्टर ओनली। इसमें भी चाचा ताऊ वगैरह, फूफा फूफी, मामा मामी, ये नहीं चलेंगे, रिश्तेदार बिल्कुल नहीं चलेंगे, दोस्त की नहीं चलेगी। इसमें आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, और उसमें भी 2 से 3 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। घर का मतलब क्लोज ब्लड रिलेशन होना चाहिए, मम्मी पापा, इनमें से किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तब। तीसरा रूल क्या कहता, इन द केस ऑफ सीरियस इलनेस ऑफ अ फैमिली मेंबर, ग्रैंड पेरेंट, दादा की, दादी की, भाई की, सिस्टर की, इनकी सीरियस बीमारी है, इनको कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाती है, तो उसमें आपको छुट्टी मिलेगी 2 से 3 दिन की। क्लियर। इन द के, हाँ अगला क्या है भाई, चौथा, इन द केस ऑफ अ स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट टू बी गिवन एट आउट स्टेशन होम फॉर अ कैडेट व्हेन रिकमेंडेड बाय अ स्पेसिफिक डॉक्टर एंड व्हेन द स्कूल अथॉरिटी डिसाइड टू सेंड द कैडेट होम, नंबर ऑफ डे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सिकनेस। ये मैं सबसे ज्यादा जरूरी कहूंगा भाई, ये है सबसे ज्यादा जरूरी। अगर मान के चलिए आपको छुट्टी लेनी है, मेडिकल छुट्टी है, तो सबसे पहले वहां का जो डॉक्टर होगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, वो उसको चेक करेगा, वो रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेट सपोज कोई बच्चा मान के चलो स्कूल में खेल रहा है, और उसके क्या होता है, उसके पैर वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता है, हैंड में फ्रैक्चर आ जाता है, तो अब उसको 1 महीने का रेस्ट तो चाहिए, तो वहां का डॉक्टर उसको मॉनिटर करेगा, तब मान के चलिए कि उसको 1 महीने की छुट्टी तब मिलेगी। क्लियर हो गया ना। अब आगे चलते, द स्टूडेंट इमोशनल एस्पेक्ट ऑल्सो मे बी कंसिडर स्पेशली क्लास 6 एंड 7 टू ग्रांट और टू। हाँ भाई देखो, इमोशनल एस्पेक्ट, ये बहुत अच्छा लगा मुझे तरीका। इसका कारण भी बताता हूँ, क्योंकि अभी 1 2 3 सुसाइड अभी सैनिक स्कूल में हुए हैं। आप देखो डेथ हो जाती है, मन नहीं लगता बच्चे का, इस तरह के हो जाते हैं, वो हर स्कूल में होते हैं, चाहे GNV हो या सैनिक स्कूल हो, कोई जो भी हॉस्टल स्कूल है उनमें होती है चीज़ें। तो इमोशनल एस्पेक्ट है, मन नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, तो 2 से 3 दिन की उसको मिल जाएगी छुट्टी। क्लियर। लीव पेरेंट्स सर्विंग अब्रोड है, मेक एन रेयर विजिट एंड ब्रीफ स्टे
पेरेंट अब्रोड में रहते हैं, बहुत कम समय लगता है तब। फादर सर्विंग आर्मी मे लीव गारंटीड फॉर इम्पोर्टेंट ओकेजन, सिमिलर केसेस डू नॉट नॉर्मली टेक। हाँ ठीक है, बहुत ही कम उसमें इन्होंने बताया कि ऐसा हो। कुड बी गिवन और नॉट इम्पोर्टेंट स्कूल एक्टिविटी लाइक एग्जामिनेशन। ठीक है, स्कूल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आपको लीव चाहिए, तो भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। इन द इवेंट ऑफ सडन डिमाइस ऑफ फैमिली मेंबर कुड बी ग्रांटेड कैडेट रिस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर इन एनी एक्टिविटी ड्यूरिंग द एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, समट सडन डिवाइस हो जाता है एकदम से। इन द इवेंट ऑफ डेथ ग्रैंड पेरेंट्स, तब इसको मिल सकती है छुट्टी, फिर बाद में पेपर ले लिए जाएंगे। जेन्युइनिटी ऑफ केस, अब पता चला इन सब की जेन्युइनिटी कैसे पता चली, ये ऊपर की तमाम चीजें हैं, उनको चेक कैसे किया जाएगा। डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल फैमिली मेंबर ऑफ ईच कैडेट इज टू बी केप्ट इन द रेस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड हाउस मास्टर इन सर्टिफाई वेदर द केस इज जेन्युइन और नॉट। इसको जो हाउस मास्टर है उसको वो चेक करेंगे कि जो इन्होंने बात बताई है वो सच है कि नहीं। लीव में बी ग्रांटेड टू सम स्पेशल केसेस इफ अनअवॉइडेबल बाय द रिकमेंडेशन बाय द वाइस प्रिंसिपल। और कई बार क्या होता है, लीव की जरूरत भी नहीं होती, तो वो उसको वाइस प्रिंसिपल रिकमेंड करेंगे कि इसको अवॉइड किया जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे लेट अराइवल, अब यहाँ पे कुछ और भी दे रखी है, आप छुट्टी जाते हैं उसके बाद आप नहीं आते टाइम से, चले तो गए लेकिन 2 की जगह 10 दिन में आते हैं, तो फिर आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, सारी चीजें इन्होंने कह रखी है, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। 75% अटेंडेंस की बात हुई है भाई, आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देना, क्योंकि सीबीएसई के नॉर्म्स है कोई बच्चा 75% अटेंडेंस है तभी वो एग्जाम में बैठ पाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखे जाए। ठीक है, तो ये रूल्स और रेगुलेशन थे छुट्टी के, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि छुट्टी कैसे मिलेगी, तो मैंने बता दिया कि उसमें मैरिज में मिल जाएगी, उसमें कोई बीमार हो जाए तो वो मिल जाएगी, स्पेशल मेडिकल कंडीशन है वो मिल जाएगी, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं मिल जाएगी उसमें लीव। अगर आप लाइव क्लास की तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल्स की, तो आप इन नंबर पर डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमसे हॉस्टल के थ्रू कोचिंग ले सकते हैं, इन स्कूल्स की हम हॉस्टल के थ्रू कोचिंग कराते हैं। ये नंबर्स हैं ऑफिशियल, इन नंबर को डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू।